हेलो व्यूअर्स, ट्रीज एंड ट्रैवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। हम लोग आज सवेरे महाबलेश्वर से चल के और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से गुजरने वाली रोड से ट्रैवल करते हुए गणपतिपुले पहुंच चुके हैं, जहां कि हमने ब्लू ओशन द फन रिजॉर्ट्स में चेक इन किया है। और ये हम अब इस रिजॉर्ट में सेटल हो रहे हैं धीरे धीरे। और अभी हमने एक राउंड लिया है इस प्रॉपर्टी का। काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी ये प्रॉपर्टी है, जिसमें कि बताया गया कि 26 तो बड़े स्पेशियस रूम्स हैं। इसके अलावा 23 क्लासिक विलाज हैं, 6 जो है क्लासिक प्रीमियम विलाज हैं और 2 जो है बड़े आलीशान स्वीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर सी व्यू वाले कुछ टेंट रूम्स भी हैं, जिनमें कि सामने बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग व्यू आता है अरेबियन सी का। और एक क्लासिक सी व्यू विला भी है। ये देखिए, हम लोग अब अपने एकोमोडेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने क्लासिक विला को बुक करा रखा है। ये बड़ी बड़ी सुंदर ग्रीनरी और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने यहाँ इसको मेंटेन कर रखा है प्रॉपर्टी को। और ये विलाज की जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं वो आप देख सकते हैं। ये हमारा जो एकोमोडेशन है उसका व्यू है। काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन है, काफ़ी कोज़ी और कंफर्टेबल लग रहा है और बहुत ही टेस्टफुली इसको डेकोरेट कर रखा है। बड़ी सुंदर कलर स्कीम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अगर ट्रॉपिकल हीट महसूस हो रही है बाहर, तो अंदर आकर के काफ़ी रिलैक्स्ड और बहुत ही सेरीन ये इसका अंदर का वातावरण है। हमें काफ़ी अच्छी लगी ये एकोमोडेशन और वी आर वेरी प्लीज्ड विद दिस। तो एक एक करके जरा देखते हैं, इसकी एमेनिटीज़ को देख रहे हैं हम लोग, एग्जामिन कर रहे हैं। विंडो से बाहर जो है देखिए, ये बड़े अच्छी तरह से प्रून किए हुए और ट्रिम किए हुए बुशेस दिखाई दे रही हैं, हेजेस दिखाई दे रही हैं। तो ये तो रहा हमारे रूम का व्यू। हमें ये बताया गया है कि डाइनिंग के लिए एक जो यहाँ रेस्टोरेंट है वो अटलांटिक है, जो कॉन्टिनेंटल सी फूड और मेडिटेरियन क्विजीन को सर्व करता है। और जो ब्रेकफास्ट वगैरह है गेस्ट के लिए, वो भी मॉर्निंग टाइम में इसी रेस्टोरेंट में अरेंज किया जाता है। होटल ब्लू ओशन रिजॉर्ट फन होटल में आ गए हैं और ये उनका एक्सक्लूसिव और प्राइवेट बीच है। ये आप देखिए, यस, और ये देखिए ये ब्लू ओशन
और फंड रिजॉर्ट का मालगुंड बीच है, विच इज़ सम 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम गणपतपुले टाउन। कोंकण बेल्ट है ये, जिसे कहें कि हार्ड कोर कोंकण बेल्ट है। इसमें ये बड़ा ही ब्यूटीफुल ये रिजॉर्ट है, बिल्कुल अरेबियन सी के साथ लगा हुआ। सामने टाइड सी साइड रेस्टोरेंट है और ये गोवन क्विजीन और सी फूड के लिए बहुत ही पॉपुलर है। वेस्टर्न इंडिया की कोस्ट लाइन जो कि अरेबियन सी के साथ साथ मुंबई से गोवा तक गुजरती है, वेस्टर्न घाट वाला जो क्षेत्र है, इसमें कोंकणी क्विजीन, मालवनीज क्विजीन और गोवन क्विजीन का लुत्फ़ उठाया जाता है, और जिसमें से कुछ डेलिकेसीज हमने यहाँ ट्राई करी है। थोड़ा सा विश्राम करने के बाद अब हम इवनिंग का और नाइट का पूरा लुत्फ़ उठाने के लिए इस एक्सक्लूसिव लॉन में फिर से आ गए हैं, और देखते हैं फिर किस तरीके से हमारी ये इवनिंग बीतती है। बीच साइड शैक्स बने हुए हैं, ये जो इन हाउस गेस्ट हैं उनके लिए बना रखे हैं उन्होंने। बड़ी सुंदर ब्रीज चल रही है और ये सी ब्रीज चल रही है एंड रॉकी बीच है ये। शाम ढलने लग गई है, सूरज भी डूब गया है और शाम की बहुत ही सुंदर ये धीमी सी रोशनी बिखरी हुई है। हम लोगों ने अभी अभी सी फूड रेस्टोरेंट टाइड में कुछ सी फूड की डेलिकेसीज ट्राई करी हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी फूड यहाँ मिला हमें। साथ ही कुछ कॉकटेल्स और मॉकटेल्स भी ट्राई करी हैं, और अब हम लोगों ने यहाँ पे ये सी बीच पे एक लेजरली स्ट्रॉल ले रहे हैं, और बड़ी कूल ब्रीज चल रही है और बहुत ही सरीन और बहुत ही सुखद यहाँ पे अनुभूति हो रही है। तो आज हम शाम काफ़ी टाइम तक इस बीच पे स्पेंड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो रिज़ॉर्ट में रात्रि विश्राम करने के पश्चात अगले दिन हम साइट सीइंग के लिए निकल गए थे। ब्रेकफास्ट के बाद हमने पहले गणपतिपुले टाउन का भ्रमण किया। कुछ हम व्हीकल में गए अपनी रेंटेड कार में, कुछ हमने पैदल घूमा और वहाँ की जो एवरीडे लाइफ है उसको समझने की कोशिश करी। छोटी छोटी शॉप्स का विज़िट किया। इसके अलावा वहाँ की ईटरीज में भी देखा कि क्या यहाँ का लोकल क्विजीन मिल जाता है, और उसके बाद हम इससे करीब 10-15 किलोमीटर दूर एक फ़िशिंग विलेज की तरफ चले गए थे, जहाँ पर कि शिप यार्ड्स भी हैं और शिप रिपेयरिंग फैसिलिटीज़ हैं कुछ प्रोमिनेंट ग्रुप्स की, जिनका कि हमने विज़िट किया। और वहाँ लंच करने के बाद फिर से हम इस टाउन में आकर के अब अपने इस रिज़ॉर्ट की तरफ फिर से जा रहे हैं, और उसके बाद हमारा प्लान है कि हम लोग दोपहर में रिलैक्स करने के बाद शाम को फिर एक और राउंड मारेंगे टाउन का या जो भी आसपास की इलाके का। अब ये देखिए कि यहाँ का जो टिपिकल
लैंडस्केप है। इसमें कोकोनट ट्रीज़ का काफ़ी बड़ा रोल है। इसके अलावा और भी ट्रॉपिकल और सेमी ट्रॉपिकल वेजिटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टिपिकल यहाँ का जो आर्किटेक्चर है कोंकण क्षेत्र का वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो कोस्टल वेजिटेशन है, कोस्टल वेजिटेशन नज़र आ रहा है और डे टू डे की जो लाइफ को ऑब्ज़र्व करने में हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा ये दिखाई दे रहा है ये बिल्डिंग्स, और ये सड़क के दोनों तरफ कई प्रकार के ये अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। तो जहाँ तक गणपतिपुले की बात की जाए, ये टाउन जो है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंट टाउन है, और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का। जैसे बताया था कि गणपतिपुले टाउन में जो प्रसिद्ध बीचेज हैं वो मालगुंड बीच है और अरेवारे बीच है, अड्विका बीच है, और रत्नागिरी जाते हुए जो 26 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें भी कोस्टल रोड के साथ साथ लगते हुए कुछ अन्य बीच भी नज़र आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये 7 डेज़ नाइट ट्रिप में गणपतिपुले में 2 नाइट स्टे का कार्यक्रम अब लगभग संपन्न होता है। आज रात हम रुकेंगे यहाँ पे और कल सवेरे हम लोग रत्नागिरी होते हुए मालवण की तरफ चलेंगे, जो कि लगभग 193 किलोमीटर दूर है यहाँ से। लगभग 4 आवर्स लगेंगे हमें, और हम ये कह सकते हैं कि गणपतिपुले पहुँचने की यात्रा और गणपतिपुले में ये जो समय हमने बिताया है इसमें हमें महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र को नज़दीक से देखने का, समझने का और महसूस करने का बड़ा सुखद अवसर मिला है, और हमने इसका भरपूर आनंद उठाया है। और ये भी हमने महसूस किया है कि हमारा जो भारतवर्ष है कितनी विविधताओं से और कितनी सुंदरता से भरा हुआ है। हम लोगों को किसी विदेश या किसी एग्जोटिक लोकेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरे जीवन भर भी भारतवर्ष में घूमते रहें तब भी समय कम ही पड़ेगा। तो आपसे अब हम आज इस ब्लॉग के लिए विदा लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्रीज़ एंड ट्रेवल्स को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।